हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं अपने क्लास 6 का जो हमारा चैप्टर 2 है, जिस चैप्टर का नाम है फूड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यही नाम है ना। आइए देखिए, हमारे चैप्टर का क्या नाम है, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। जो हमारे भोजन होते हैं, भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी तक इसमें जो है आपका 2 क्लास निकल चुका है। आज जो हमारा तीसरा क्लास है, ठीक है, तीसरा क्लास, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज। हम लोग पिछले क्लास में जो बात कर रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और फैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और सोर्स ऑफ प्रोटीन की प्रोटीन हमें किस किस भोजन से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। तो प्रोटीन के सोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कौन कौन से भोजन में प्रोटीन मिलता है, इसके बारे में हम लोग को देखा था। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट, टेस्ट में स्वाद वाला टेस्ट नहीं, प्रोटीन का परीक्षण करेंगे कि किस भोजन में प्रोटीन है और किस भोजन में प्रोटीन नहीं है, उसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे, उसके बारे में आइए आज शुरुआत करते हैं हम लोग अपना इस बेहतरीन सी कक्षा को। चलिए, तो कहा गया है 5.2 हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ फूड प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हम लोग को जांच करना है कि प्रोटीन कौन कौन से भोजन में कैसे कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए हमें जानना है, समझना है। ठीक है, चलिए, कहा गया व्हेन प्रोटीन आर बर्न दे गिव ऑफ द स्मेल ऑफ बर्निंग फेदर्स। ठीक है, जब भी प्रोटीन को हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे, तो फेदर्स जो होता है, बर्निंग ऑफ फेदर्स, उसके जलने का जो होगा, बदबू जो होगा या फिर जलने का जो बू है, वो हमारे नाकों में आएगा। किस प्रकार का होगा स्मेल उसका, फेदर्स के जैसा। दिस इज वन वे टू द टेस्ट इफ अ फूड कंटेन प्रोटीन। और ये एक तरीका है किस प्रकार के प्रोटीन को पहचानने का, फूड कंटेन प्रोटीन का, कि किस प्रोटीन में क्या है, किस फूड में प्रोटीन है। ठीक है, अनदर वे टू द टेस्ट फॉर प्रोटीन इज टू ऐड मेट्रिक एसिड विच प्रोड्यूस अ येलो कलर। और दूसरा तरीका क्या है, हमें प्रोटीन, जो भी खाने में हमें प्रोटीन होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बनाते हैं कोई चीज, चलिए आज हम लोग करेंगे, आज बन जाएंगे कलाकार। ये तो हर्ट बन गया, हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हर्ट बन गया, दिल बन गया। चलिए देखिए, बना लेते हैं, कोई भी चीज हम लोग बना लेते हैं। अच्छा चलिए, अरे क्या बन गया, मान लेते हैं कोई फूड हमारे पास है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई फूड है हमारे पास। ठीक है, ये फूड है, अब इसे हम लोग जलाएंगे तो इससे स्मेल आएगा, तो इससे पहचान हो जाएगा कि ये क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड को डालेंगे। क्या डालेंगे, नाइट्रिक एसिड को इसके ऊपर डालेंगे ना, तो ये कैसा कलर का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा येलो कलर का। ठीक है, कैसा बन जाएगा, येलो कलर का, यानी पीला कलर का इसका कलर हो जाएगा, जिससे कि हमें क्या पता लगेगा कि इसके अंदर क्या है, जिससे कि क्या पता चलेगा कि इसके अंदर हमारे क्या है, प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड द येलो कलर चेंज टू द डीप ऑरेंज। जब इसके ऊपर हम लोग, इसके ऊपर में क्या डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद ये बन जाएगा डीप ऑरेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डीप ऑरेंज कलर का बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा डीप ऑरेंज कलर का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, एक्टिविटी टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन चीज एंड एग व्हाइट। ठीक है, अब देखिए, हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है किस में, चीज। चीज मीन्स क्या होता है, हमारा जो पनीर होता है, चीज मीन्स क्या होता है, पनीर के अंदर। और एग व्हाइट मीन्स जो अंडे का जो योर्क होता है, जो व्हाइट वाला भाग होता है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। हम सभी को पता होना चाहिए कि अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, तो उसका टेस्ट करेंगे। आइए,
कहा गया, देखिए, होल्ड अ फेदर इन अ कैंडल फ्लेम अंटिल इट बिगिन टू बर्न। जो हमारा प्रोटीन होगा उसका जो टुकड़ा होगा उसे हमको होल्ड करके रखना है कैंडल के ऊपर। कैंडल है यानी कि मोमबत्ती है, इसके ऊपर में डालना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जब तक पकड़े हुए रहना है तब तक कि उसमें आग न लग जाए। ब्लो आउट द बर्निंग फेदर, नोट द स्मेल इट गिव्स आउट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे इसके अंदर स्मेल हमारे पास आने लगेगा। नाउ बर्न, नाउ बर्न अ पीस ऑफ अ चीज इन द फ्लेम, नोट दैट इट गिव आउट द स्मेल ऑफ द बर्निंग फीडर। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो पीस जो होगा चीज का वो फ्लेम में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्मेल करने लगा, किसके जैसा, बर्निंग फीदर के जैसा स्मेल करने लगेगा, ठीक है। Place some egg white from a hard-boiled egg in a dish. Add a few drops of nitric acid from a dropper. The egg white turn yellow. अब देखिए, जब हमें अब तो ये प्रोटीन में कैसे होगा, प्रोटीन जो हमारा जो पनीर में जो प्रोटीन पाया जाएगा उसका टेस्ट करने के लिए पनीर में हम लोग क्या करेंगे, पनीर को क्या करेंगे हम लोग कि उसका जो एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के कैंडल के थ्रू हम लोग उसको बर्न करेंगे, यानी कि जलाएंगे। तो जलाने में क्या हो जाएगा, जब उसे जलाएंगे तो स्मेल आने लगेगा। तो स्मेल जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्मेल से हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर प्रोटीन है। दूसरा जो एग वाइट होता है, अंडे का जो एग वाइट होता है, जो हमारा अंडा है, उसको क्या करेंगे, ले करके प्लेट में उसके ऊपर कुछ ड्रॉप डालेंगे, किसका, कुछ ड्रॉप डालेंगे हम लोग नाइट्रिक एसिड का। और जब उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड जैसे ही पड़ेगा उसका कलर कैसा बदल बदल करके हो जाएगा, तो उसका कलर हो जाएगा येलो। उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो येलो हो जाएगा तो हमें पता लग जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। pour of the nitric acid and the add ammonium hydroxide, the yellow color change into deep orange। जब हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड से तो वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा ना, पीला हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर में हमें क्या डालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालना है, ठीक है। उसके ऊपर में क्या, उसके बाद क्या डालना है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड को डालना है। इससे क्या हो जाएगा, येलो कलर चेंज किसमें बदल जाएगा, डीप ऑरेंज में बदल जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। देखिए पहले देखिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, क्या है हमारे पास में हो जाएगा ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है। दूसरा ये हो गया एग वाइट, यानी कि जो अंडे का व्हाइट वाला भाग है वो हो जाएगा एग वाइट हो जाएगा। जैसे ही नाइट्रिक एसिड हम लोग एग वाइट के ऊपर में कुछ ड्रॉप डालेंगे तो ये कलर किस प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा येलो। ये क्या हो जाएगा, येलो कलर, येलो है ना, ये देखिए येलो कलर का हो गया। और इसके ऊपर जैसे ही जो येलो कलर हो जाएगा उसके ऊपर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये कलर बदल करके कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डीप ऑरेंज हो जाएगा, यानी कि गहरा नारंगी कलर का हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन एग वाइट विथ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्साइड ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग किसका परीक्षण किए हैं, हम लोग परीक्षण किए हैं किसका, प्रोटीन का परीक्षण नाइट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू में। अब आ जाइए विटामिन एंड मिनरल्स, ये भी हमारे क्या न्यूट्रिएंट्स, हमारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व है विटामिन और मिनरल्स। उसके बारे में आइए पढ़ते हैं विटामिन और मिनरल के बारे में। और विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ना, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है बीमारी से लड़ने में। कोई भी बीमारी हो जाता है ना तो उसे ठीक करने में विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण ही होता है। और जब हम विटामिन और मिनरल्स को पूरा कर लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगे। विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और ये विटामिन और मिनरल जो होता है हमारे शरीर में होता है ना, बहुत कम मात्रा में चाहिए। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने में हमारा जो रोटी वोटी होता है, जो चावल होता है, दाल होता है, तो उससे क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जो होता है लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए होगा, ठीक है। ये क्या, क्या किस क्वांटिटी में चाहिए होगा,
लार्ज यानी कि बड़ी मात्रा में, लेकिन कि जो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा क्या, विटामिन एंड जो मिनरल्स हो जाएंगे ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होगा। ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होगा, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होगा। और जो फैट होता है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं दिन भर, तो हमारा शरीर दिन भर चलता है, तो चलने के लिए क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा ना, ऊर्जा चाहिए होगा, शक्ति चाहिए होगा। तो जो खाना से शक्ति मिला, क्योंकि काम तो हम लोग ज़्यादा करते हैं, और बीमार हम लोग रोज रोज पड़ते हैं नहीं ना, रोज रोज बीमार नहीं पड़ते हैं। तो इसीलिए विटामिन और मिनरल्स की हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और जो हम लोग ज़्यादा डेली काम करते हैं, डेली चलते हैं, डेली दौड़ते हैं, बैठते हैं, घर का काम करते हैं, तो उसे एनर्जी डेली चाहिए होगा, तो एनर्जी ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए होगा, ठीक है। So they not contribute to the total weight of our food, yet their presence in a food essential for keeping good health. न्यूट्रिशंस और विटामिन जो हमारे खाने में अगर मौजूद है, तो हमारा शरीर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, हेल्दी होगा, ठीक है। दे हेल्प द बॉडी कीप इटसेल्फ इन अ गुड रनिंग ऑर्डर, और ये हमारे बॉडी को गुड रनिंग ऑर्डर में लाने के लिए मदद करता है। द बॉडी कैन नॉट डू विदाउट द विटामिन एंड मिनरल्स, और हमारा बॉडी जो होता है, जो बीमारी से लड़ता है, और विदाउट विटामिन और मिनरल्स के बीमारियों से नहीं लड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन के बारे में पढ़िए। देखिए, प्लांट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन विटामिन बट एनिमल्स कैन नॉट। जो पौधे जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होता है, वह अपना विटामिन खुद बना लेता है, क्योंकि पौधे भी हमारे तरह क्या होता है, सजीव होता है। पौधे भी क्या होता है, श्वसन सांस लेता है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी भी ग्रहण करता है, खाना भी लेता है। तो पौधे भी क्या है, जीवित है, सजीव वस्तु है, सजीव चीजें हैं। तो पौधे जो है अपना विटामिन खुद बना लेते हैं, लेकिन हम एनिमल जो है अपना विटामिन खुद नहीं बनाते हैं, हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। और वो किसके ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं, तो हम लोग निर्भर रहते हैं प्लांट के ऊपर में, ठीक है। एनिमल मस्ट ऑब्टेन विटामिन फ्रॉम देयर फूड्स, और हम लोग अपना विटामिन कहाँ से लेते हैं, हम लोग अपना विटामिन फूड से लेते हैं, फूड से लेते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट विटामिन आर वी नीड, these are named after the letter of English alphabet as a vitamin। अब देखिए, विटामिन जो होता है बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उसे हम लोग अल्फाबेट, कैपिटल लेटर के अल्फाबेट से हम लोग उसे डिनोट करते हैं। तो आइए कौन कौन सा विटामिन होता है, आइए जान लेते हैं। पहला होता है हमारे पास विटामिन ए होता है, नाम दिया गया है, ठीक है, विटामिन ए। दूसरा हमारे पास नाम दिया गया विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी। तीसरा हमारे पास दिया गया है विटामिन सी, विटामिन सी। चौथा हमारे पास में क्या है, विटामिन डी। और पांच और क्या है हमारे पास, these vitamins are found in various food, here we shall consider only the vitamin A B C D। विटामिन ए, अब देखिए एक और विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई भी होता है, ठीक है। तो इतने ये सब विटामिन होते हैं। तो विटामिन ए बी सी डी जो होता है, ये हमारे खाने में मिल जाता है। हम लोग कुछ भी चीज खाते हैं ना, तो ज्यादातर खाने में मिल जाता है। विटामिन ए इज फाउंड इन, अब देखो विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलेगा, ये देख लेते हैं। विटामिन ए मिलेगा मिल्क में, मिलेगा कर्ड में, मिलेगा बटर में, मिलेगा एग वर्क योर्क में, मिलेगा फिश लिवर ऑयल में, मिलेगा एंड ग्रीन रेड एंड ऑरेंज कलर वेजिटेबल में मिलेगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, विटामिन ए कहाँ का मिलेगा, तो विटामिन ए मिलता है दूध में, दही में, बटर में, एग योर्क में, अंडे के योर्क में मिलेगा, और रेड ऑरेंज कलर के वेजिटेबल में मिलेगा। जो लाल होगा, जो ऑरेंज होगा, उस वेजिटेबल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि गाजर में, गाजर होता है ना, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, कैरोट में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। इट
विटामिन ए का काम क्या है? इट हेल्प चिल्ड्रेन ग्रो नॉर्मली, इट ऑल्सो हेल्प मेंटेन गुड आई साइट एंड द हेल्दी स्किन, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। अब विटामिन ए क्या करता है? जो बच्चों के अच्छे तरीके से विकास होने में विटामिन ए मदद करता है। और हमारा जो आँख होता है, आँख को अच्छे ढंग से, आँख में अगर कोई खराबी हो जाएगा तो विटामिन ए की कमी से होता है। और अगर हम लोग विटामिन ए को खाने में अपना खाएंगे तो हमारा आँख का जो दूरदर्शिता होगा या नज़दीक देखने की जो क्षमता होगी वो नॉर्मल होगी और अच्छी होगी। और विटामिन ए खाने से हमारा स्किन हेल्दी होता है, जो हमारा स्किन होता है ना वो भी हेल्दी होता है। और ये कुछ इन्फेक्शन से भी हमारा प्रोटेक्शन करता है विटामिन ए। तो विटामिन ए आँख के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये क्या होता है? ऑरेंज रेड कलर के वेजिटेबल में, अंडे के योर्क में, मिल्क में, दही में, बटर में, लीवर ऑयल जो मछली का जो लीवर तेल होता है मछली का उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें में विटामिन ए पाया जाएगा। आ रही है विटामिन बी। विटामिन बी का क्या काम है और कहाँ कहाँ से मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। Vitamin B is actually a group of several vitamins called vitamin B1, B2, etc. अब विटामिन बी जो है ना, विटामिन बी के अंदर बहुत सारा विटामिन आता है, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर B1, B2, ठीक है, ये सब आता है। इट इज द देयर फोर ऑफ्टन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर में बहुत सारा आता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, विटामिन की बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी आर फाउंड इन whole grain cereals, unpolished rice, nuts, milk and dairy product, dark green or leafy vegetables, spotted seeds, fermented food, egg yolk and liver। तो विटामिन बी कहाँ कहाँ मिलेगा? तो विटामिन बी मिलेगा जितने भी अनाज होते हैं, यानी चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, मूंग हो गया, ये सभी अनाज में पाए जाएंगे। अनपॉलिश राइस, अब आप लोग सुनते होंगे जो चावल हम लोग जो मिलता है ना वो चावल पॉलिश किया हुआ था, इसलिए उसे छूने पर क्या होता है? चिकना चिकना फील होता है। तो वो चावल अनपॉलिश, जब चावल को पॉलिश नहीं किया जाएगा तो उसके अंदर विटामिन बी मौजूद होता है। लेकिन जब उसे हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो विटामिन बी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और गहरे हरा कलर का, जो गहरा हरा होता है उस कलर के पत्ते में भी क्या होता है? विटामिन बी पाया जाता है। स्पॉटेड सीड, स्पॉटेड सीड होता है अंकुरित वाले अनाज। तो क्या क्या चीज अंकुरता है? मूंग अंकुरित होता है, चना अंकुरित होता है, तो इसमें भी क्या पाया जाएगा? विटामिन बी पाया जाएगा। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट अनपॉलिश राइस इज इन विटामिन बी विटामिन विच आर लॉस्ट इन द पॉलिश राइस। जब चावल को पॉलिश नहीं किया जाता तो उसके अंदर विटामिन बी मौजूद होता है। ठीक है, देखो ये क्या है? अनपॉलिश राइस है, जब चावल को हम लोग पॉलिश नहीं करते हैं ना तो इस प्रकार का होता है, इसके अंदर विटामिन बी रहता है। लेकिन जैसे ही इसे हम लोग पॉलिश करके चिकना देखने में अच्छा बना देते हैं तो उसमें से विटामिन बी जो होता है नष्ट हो जाता है। ठीक है, likewise whole grain cereals are very rich in vitamins B, but the flour from which bran has removed is not. Vitamins are needed from keeping the body healthy and prevent disease. They also promote proper growth in children. विटामिन बी क्या करता है? बच्चों में अच्छी तरीके के ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि विटामिन जो होते हैं, विटामिन होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं। ठीक है, तो इतने विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के विटामिन, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इसमें से देखिए बी में क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन B1 भी होता है और B2 भी होता है। और चावल में जो होता है विटामिन बी पाया जाता है चावल में, लेकिन जब चावल को पॉलिश कर देते हैं तो उसके अंदर से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है, ज्यादातर गाजर में पाया जाता है। और किस में पाया जाएगा? रेड एंड ऑरेंज वेजिटेबल में। विटामिन सी खट्टे चीजों में पाया जाता है, खट्टे चीज जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया। विटामिन डी जो होता है धूप से मिलता है,
धूप से मिलता है। विटामिन ई जो है, विटामिन ई अंकुरित अनाज में मिलता है। अंकुरित अनाज ऐसा अनाज जिसमें जो अंकुर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है क्या होता है, हमारे विटामिन जो होते हैं हमारे बॉडी को बीमारी से लड़ने में मदद पहुंचाते हैं। और इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। आगे विटामिन के बारे में ही पढ़ना है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में। उम्मीद होगा तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे।